गुजरात की धरती से 5 महान विभूतियों ने धरती को आलोकित किया है। उनमें से सबसे पहले हैं द्वारिकाधीश योगेश्वर श्री कृष्ण, जो अकेले उस समय के सारे अन्याय अत्याचार पर भारी पड़े, अकेले भारी पड़े और इस देश को पूर्व से लेकर पश्चिम तक उन्होंने एक सूत्र में बांध दिया और सारे दुष्टों, अन्यायों, अत्याचारों की समाप्ति उन एक अकेले के दुर्धर्ष परिश्रम, पुरुषार्थ और नीतिमत्ता के कारण हुई। गुजरात की धरती से उपजे हुए दूसरे महामानव, दूसरे महापुरुष, दूसरे दिव्य विभूति, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि महर्षियों की श्रृंखला की इस युग की आखिरी कड़ी महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में जन्म लेकर धरती पर छाए हुए सारे पाखंड, अंधविश्वास और अज्ञान पर वो अकेले भारी पड़े हैं, अकेले भारी पड़े हैं। वो सूर्य जिसने वैदिक संस्कृति को अंधकार से निकाल करके वापस प्रकाश में ले आए, जिन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण जैसे उज्जवल चरित्रों पर लगे हुए कलंक को धोकर साफ कर दिया, ऐसे ऋषि दयानंद द्वारा संस्थापित संगठन से जुड़े होने का सौभाग्य हमको आपको प्राप्त है। तीसरी महान विभूति हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऋषि दयानंद के साक्षात शिष्य। पढ़ने के लिए लंदन गए, इंडिया हाउस की स्थापना की। भारत से गया हुआ हर एक युवक इंडिया हाउस में शरण पाता था। भोजन, निवास स्थान, पढ़ने की सुविधा और साथ ही लौटता था तो क्रांति की चिंगारियां हृदय में जगाए हुए। सारे क्रांतिकारियों की जो धारा चली है, ऋषि दयानंद के उस महान शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा की वजह से चली है। इसलिए देश की स्वतंत्रता में जितनी भी धाराओं का योगदान है, महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन, क्रांतिकारियों की विचारधारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की रचना, उन सब के पीछे प्रेरणा अगर है तो ऋषि दयानंद है। उनके द्वारा प्रेरित शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा की जगाई हुई चिंगारियां हैं। तीसरे महान व्यक्ति हुए हैं सरदार पटेल। ये देश अंग्रेजों ने जिस हालत में दिया था, अगर उनकी चलती, उनके मन की चलती और सरदार पटेल ने वो सूत्र अपने हाथों में नहीं लिए होते तो ये देश 600 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ होता। कितने? 600 टुकड़ों में बटा हुआ होता। ये सरदार पटेल का योगदान है कि आज हम एक अखंड भारत में हैं। छोटा सा हिस्सा जो तोड़कर अलग कर दिया गया, उसके पीछे जिन नेताओं की भूलें रहीं, उस पर चर्चा करने का यह अवसर नहीं है। 5वीं महाविभूति जिनकी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं,